देखो चालू हुई, प्रारंभ हुई रिकॉर्डिंग। जी जी जी। कुछ पूछना है? किसी का हाथ उठाया हुआ किसी ने? पूछना कुछ? पूछना है किसी को कुछ? हम्म। अरे बोलो भाई, गूगल। हाथ उठाया किसी ने प्रियांशी करके? हम्म। चल कोई नहीं, गलती से उठ गया ना। हाँ, अग्रिम सूत्र क्या है? हलि सर्वेशम। क्या कह रहा है हलि सर्वेशम भैया? भो भगो अघो अपूर्वस्य यस्य लोपः स्यात्। भो पूर्व वाले, भगो पूर्व वाले, अघो पूर्व वाले जो यकार है, आपने इससे किया है ना यकार आदेश, है ना? जो यकार है उस यकार का लोप हो जाए कब? बोले हल ही परता, हल परे रहते। देखिए वो कब करता है? वो अश परे रहते करता है। अश में क्या आ जाता है आपका? आई उड़ के अ से चलते हैं आप, और कहाँ तक जाते हैं? जब गड़ दश, है ना? वहीं तक जाते हैं। जी जब अगर 10 तक के, जब अगर 10 वाले उस तक जाते हैं, जी। यहाँ तक जाते हैं, है ना? और इसमें क्या आ जाएगा? आपका हल आ जाएगा। उसमें हल परे चाहिए, अर्थात अच निकल गए, आगे के वर्ण निकल गए, है ना? बाकी के सारे हल आ गए, है ना? यही अंतर है दोनों में। जी भैया। और वो यकार का, जी और जी। कैसा लोप कर रहा है यकार का? कई वैकल्पिक कर रहा है, कैसा कर रहा है? लोप कैसा कर रहा है? वैकल्पिक या कैसा? वैकल्पिक या कैसा? नित्य। नहीं, नित्य कर रहा है भैया। हाँ, है ना? कोई विकल्प नहीं है। वैकल्पिक और तो यदि, होता ही नहीं हाँ, अब यही काम हमारे पास वो था, क्या बोलते हैं, लोपः शाकल्य से, है ना? लोपः है। तो वो शाकल्य तो से ही कह रहा विकल्प था से ना, करता है। वो वैकल्पिक था लेकिन, है ना? और उसमें एक और बात थी, लोपः शाकल्य से में और क्या बात थी, कि वो अवर्ण पूर्व वाले का करता था। हम्म। अवर्ण पूर्व वाला हो, और क्या कह रहा था वो? पदांत हो, है? ये तो कह रहा था ना कि अवर्ण पूर्वक पदांत यकार वकार का लोप होता है। हम्म। जी। हम्म। तो अवर्ण पूर्व वाला हो, पदांत हो, तो आपके भो भगो अघो तो आपके अवर्ण पूर्वक है कि नहीं? बताइए, भो अवर्ण पूर्वक है क्या? भो या भगो या है क्या अवर्ण पूर्वक? अवर्ण पूर्वक है भाई, नहीं, अवर्ण। हलंत है। हाँ, जी समझ में आ गई बात? अरे हलंत कहाँ, यह कैसा है? अवर्ण पूर्वक है ना। अरे उससे पूर्व में क्या है? जी 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 जी। वो है जो है। अवर्ण है ना। फिर यहाँ इनमें तो नहीं लगेगा। यहाँ ठीक है, चलो देवा यह दो रूप आप बना लो उससे, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा वो। ठीक। तो उनके रूप को या कर दिए, और प्रकृत सूत्र से क्या कर दिया? भो पूर्व वाले, भगो पूर्व वाले, अघो पूर्व वाले और अपूर्व वाले यकार का लोप कर दीजिए कब? हल परे रहते। तो यकार का जब लोप हो जाएगा तो भो देवा, भगो नमस्ते और अघो या ही, कोई दिक्कत नहीं बनाने में, कोई समस्या बनाने में, जी जी। कुछ बटे नहीं। है कोई? बोलो बोलो बोलो, बोलो बिटवा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं भैया। कोनो दिक्कत नहीं है ना, कोनो दिक्कत नहीं है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, है ना? आगे चले, आगे अग्रिम सूत्र क्या कह रहा है भाई आपका? रोहो सुपी। कौन सूत्र है अग्रिम? रोहो सुपी, रोह सुपी। है ना? रोहो सुपी क्या कह रहा है? रोहो सुपी कितने पद हैं इसमें भैया? रोहो सुपी में 2 पद हैं। कौन से रह बताओ जल्दी, प्रथम ऐसे थोड़ा रह प्रथमैकवचनम, असुपि सप्तमैकवचनम। ठीक है। असुपीति सप्तम का वचनांतम पदम। ठीक, क्या कह रहा है? रोसपी कह रहा है अहनित्यस्य नकारस्य पदान्ते रेफादेशः भवति परंतु सुप्रत्यय परे न भवति। अहन के नकार को क्या होता है पंडित जी? रेफा आदेश। पदांत में रेफादेशः रेफा भवति। देश होता है। अहनित्यस्य नकारे,
अहन, षष्ठी है ना, अहन इत्यस्य नकारस्य, अहन के नकार को, षष्ठी है ना, नकार को, नकार से मतलब नकार को, क्या होता है, पदान्ते यानी पदांत में, किम भवति, रेफादेशः भवति, रेफादेश होता है, कदा भवति रेफादेशः, जब, खलु, है, बोले क्या पर में होना चाहिए, क्या कंडीशन है, ये तो सामान्य एक थ्योरी बता दी उन्होंने कि अहन के नकार को रेफादेश होता है। देखिए सूत्र के दो भाग हो जाते हैं, आप दो भागों में करके सूत्र को लगाइए। एक उसका मतलब एक सिंपल नियम पार्ट, कि हाँ इसके स्थान पे ये होगा, इसको ये होगा, इसको ये होगा, है ना, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन बताता है वो अपनी, कि हाँ इस कंडीशन में ये होगा, इस कंडीशन में ये होगा, ठीक है ना। तो उसकी कंडीशन क्या है, तो इस सूत्र की क्या कंडीशन है जी। हम्म, क्या कंडीशन है इस सूत्र की। अरे क्या पर में चाहिए यार, इसको क्या पूर्व में चाहिए, पूर्व पर ये कुछ कंडीशन होती है ना। आहन, जी क्या नकार चाहिए। कंडीशन है। गलत बात है, नकार के स्थान पे तो रेफादेश कर रहा है बेटा वो, नकार के स्थान पे तो रेफादेश कर रहा है, जी तो किस कंडीशन में कर रहा है, क्या पर में चाहिए यार, परंतु सुप प्रत्यय परे न भवती, सुप प्रत्यय पर में हो तो नहीं होगा, ये तो कंडीशन ही तो कंडीशन है। कंडीशन को यही थोड़ी ना होगी कि सुप प्रत्यय पर में हो तभी होगा, कंडीशन ये भी हो सकती है कि सुप प्रत्यय पर में हो तो नहीं होगा। समझ में आ गई बात। जी तो बात क्लियर हो गई। चलिए अब क्या प्रयोग बनाना है आपको, देखो चलते हैं आगे, आपके ग्रंथ में चलते हैं। क्या कह रहे हैं, अह्नो रेफादेशः, वही कह रहे हैं कि अह्नो रेफादेशः, अहन शब्द को रेफादेश होता है। अब अहन को रेफादेश, इसने तो पूरे अहन को कहा है ना। तो अलून्ते से एक सूत्र हम लोग पढ़े, जो भी आदेश समग्र को कहा जाए वो अंतमल के स्थान पे हो जाता है, तो अहन के नकार को वो रेफादेश हो जाएगा, है ना। अहन शब्द के नकार को रेफादेशः न तो सुपी पर रहता, लेकिन सुप पर में रहते न हो, ठीक है। अब प्रयोग क्या है आपका, अहरह, अहन अग्रे अहन, ठीक है, अहन अग्रे अहन, ठीक है सर। अब क्या कर देंगे अहन के नकार को, रेफ आदेश। रेफादेश, है ना, तो क्या बन जाएगा जी, अहर और आहर आहर। अहर, ठीक है। रेफ को क्या कर देंगे आप, कौन सूत्र लगे यहाँ पे, अरे पूर्व रेफ तो इसमें मिल जाएगा, आधा है तो अम है ना, तो क्या बन जाएगा, अह रह र, ऐसा बन जाएगा। अब अंतिम रेफ को क्या करेंगे आप, अवसान पर में है तो, विसर्ग अवसान है और विसर्ग, विसर्ग कर दो, क्या बन जाएगा, अहरह नहीं बनेगा। बन जाएगा। तब फिर ऐसे अग्रिम प्रयोग क्या है, अहरगण अहन अग्रे गण, अभी बोलो आवाज अब नहीं क्या आ है, रही है। अरे बोलो तो, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, अहन गण अब क्या करोगे, अब कौन सूत्र लगाओगे, बोलो, अरे बोलो भाई, अहन अग्रे गणः में कौन सूत्र लगाओगे अब? रोह सुपी। हाँ, रोहो सुपी, है ना, क्योंकि क्या कहता है कि सुप पर में ना हो, तो सुप पर में थोड़ी ना, गण शब्द पर में है भाई, सुप कहाँ पर में है, तो क्या हो जाएगा उसके अहन के नकार को रू आदेश, रेफ आदेश मतलब, है ना, सुप पर में नहीं होना चाहिए बस, तो कर दो, जी अहर अग्रे गण, गड़ह। है ना। अब कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, रेफ की तीन गतियां होती है, कौन सी तीन गतियां होती हैं रेफ की, बोले अचम दृष्टवा अधोयाति, अचम दृष्टवा अधोयाति। धोयाति, अच यदि पर में है तो नीचे चला जाता है ना, अच को देख करके नीचे चला जाएगा रे, ठीक। और हलश्चोपरि गच्छति, हलश्चोपरि गच्छति,
अवसाने विसर्गः स्यात्। अवसान में क्या हो जाता है उसको? विसर्ग हो विसर्गः जाता है। स्यात्, विसर्ग हो जाता है ना। रेफस्य त्रिविधा गति। रेफ की कितनी गतियां हैं? 3। त्रिविधा गति। तब देखिए क्या कंडीशन है आपका, हल वर्ण पर में है गण का गा, तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है सर। हलस्व परिगच्छति, हल वर्ण के ऊपर चला जाता है। यदि अवसान होगा तो उसको विसर्ग हो जाता है। ठीक है, तो अहरगणा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा ना। जी। अच्छा, कल हम लोग वो शिक्षा में पढ़े थे, कल पढ़े थे, परसों परसों पढ़े थे, परसों पढ़े थे कल, परसों ही पढ़े थे ना, कल तो कक्षा हुई नहीं। परसों। जी हाँ, शाम को तो पढ़ा। हम लोग वहां कितनी गतियां पढ़े थे विसर्ग की? कितनी गति पढ़े थे शिक्षा में? 8। 8 8। गतियां। कौन सी? याद है किसी को कौन सी थी? भावश्च विवृतिश्च ओ सससार भावश्च एव च, है ना। ओ जी भावश्च विवृतिश्च शशसार एव च। और आगे? सससार बच्चा। आगे बताओ, अगली कारिका बताओ, अगली लाइन बताओ। शशसार एव च आगे। और बताओ आगे। जी मूल पद्मा च गतिरष्टविधोष्णवः। ऊष्मण, मूल हाँ, व्युत्पन्न। बहुत सुंदर। ठीक है, तो वो ऊष्मा यानी विसर्ग की 8 गतियां बताइए, तो मतलब वो मत करना दोनों में, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। आगे क्या है? रोरी। कौन सूत्र है एकदम? रोरी। क्या कहता है रोरी? बोले रेफस्य रेफे परे लोपः। रेफस्य रेफे परे लोपः। रेफ को रेफ परे रहते लोप होता है। हम्म? रह इति षष्ठी का वचनांतम पदम भी इति सप्तमी का वचनांतम पदम, है ना। और लोप, अब लोप किसका विशेषण बना दोगे आप? कौन विभक्ति है लोप में? जो विभक्ति है उसी का विशेषण बन जाएगा। सप्तमी है षष्ठी है? कौन विभक्ति है जी लोप में? अरे बोलो, काहे ना है? हम्म? षष्ठी है। कदी आवाज ना निकला है तुम लोग की। षष्ठी होगी भैया। हाँ, षष्ठी है, तो किसका पहले वाले र का विशेषण बन जाएगा ना कि जी। रेफस्य लोपः। कब? बोले रेफे परे। ठीक है, इधर वाले रेफ का इस रेफ का लोप होता है। कौन सा? ये रेफ पर में हो तो। ठीक है, तो आप देखिए, दो चीजें हैं पंडित जी। अब आपने एक सप्तमी, ये हम लोग वहां जब सप्तमी पढ़ रहे थे, तो सप्तमी कई प्रकार की होती है। ठीक है, निमित्त सप्तमी, विषय सप्तमी, है ना, वही सती सप्तमी। जी। ठीक, तो अब ये सप्तमी जो है, ये वाली कैसी सप्तमी? चलो यही बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। ये सप्तमी कैसी सप्तमी लग रही है आपको? ये निमित्त बन रही है ना, जी ये निमित्त भैया। बन रही है ना। कि भाई इसका र के लोप का निमित्त कौन बन रहा है? पूर्व र के लोप का निमित्त कौन बन रहा है? पर बन रहा है ना। अब ये अव्यवहित वाली है, व्यवहित वाली है। अब ये कल्पना करो कि यदि जैसे अभी हम लोग आगे देखेंगे, पुनरअग्रे रम्य प्रयोग बनाएंगे आप। पुनरअग्रे रम्य, है ना। तो यहाँ पे जो ये आपका ये र परे रहते इस र का लोप होगा, तो ये अव्यवहित तत्व भी आ गया ना, है कि नहीं। तो ये जी निमित्त भैया। वाली बात में ध्यान रखना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कोई मतलब ऐसे मान लो कोई भी पूछ सकते हैं कि अच्छा ये पढ़े हो, ये कोई अणुचि वगैरह पढ़े हो, ये कोई अणुचि वगैरह पढ़े हो, तो आपको यहाँ भी ये पढ़े हैं। बोले शुद्धि विपाक से पढ़े हो? बोले हाँ पढ़े हैं। बोले अच्छा बताओ, इकह यणः अचि, अचि में जो सप्तमी है वो कौन सी सप्तमी है? निमित्त सप्तमी है, विषय सप्तमी है, कौन सी सप्तमी है? तो ये सब बिल्कुल ध्यान, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। तो मैं छोटी छोटी चीजें आपको इसीलिए बताता चल रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप सोचो कि इतना वर्णन मतलब बहुत ज्यादा हो जाए तो वो भी नहीं सही है ना। चलो, तो क्या है आपका? रोरी सूत्र है, क्या कहता है? रेफ का लोप होता है रेफ के परे रहते। ठीक है सर, इतना अर्थ तो क्लियर हो गया होगा सबको, है? जी। बोलो जी। चलो, जी है ना। भैया। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं और आगे क्या है अग्रिम सूत्र। ढ्रलोपे पूर्वस्य द्विगुण, क्या है?
ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। जैसे ये रोरी है ना, जैसे ये रोरी है ना, दिख रहा है रोरी, ये क्या करता है, रेफ का लोप करता है, एक रेफ के परे रहते हैं। एक म्यूट करो यार, कौन है ये? म्यूट कर लो भाई, आवाज वापस आ रही है आपकी यहाँ से, इको होता है। तो ये क्या कर रहा है, रेफ का लोप कर रहा है, रेफ के परे रहते हैं। ऐसे ही ढकार के लिए भी एक सूत्र बनाया। किसके लिए? ढ के लिए, ढ के लोप के लिए, कि यदि ढ पर में हो तो पूर्व ढ का लोप होता है। सूत्र है ढोढे लोपा। कौन सूत्र है? यहाँ पे लिखा हुआ देखो, यहाँ नहीं है, उन्होंने नहीं दिया, आगे लिखा हुआ था। सूत्र का नाम क्या है? ढोढे लोपा। देखिए वही कंडीशन बन रही है कि नहीं बन रही है? वही कंडीशन बन रही है ना। ढ इत्यस्य लोपः स्यात् ढे परतः, है ना। ढ इत्यस्य लोपः ढे परतः, वही बन रही है। जैसे र इत्यस्य लोपः स्यात् रे परतः, रेफस्य परे, बन रही है ना। सेम कंडीशन है दोनों में। अरे बोलो। जी। चल। अब इस लोप का फल क्या है, लोप होने का तो बता रहे हैं, देखिए कह रहे ढलोपे पूर्व से दीर्घोण। दोनों का सूत्र एक साथ, दोनों का फल एक साथ पढ़ दिया, है ना। क्या कह रहा है ढलोपे पूर्व से दीर्घोण? कह रहा है ढ लोप निमित्त के ढकारे परे। ये बताइए, जैसे आपने पढ़ा पुनर, रा पे समझा देता हूं क्योंकि ढा वाला उदाहरण अभी आपने पढ़ा नहीं है। पुनरअग्रे रम्या, ये पढ़ा आपने। और रोरी से क्या कर दिया आपने, इस रेफ का लोप कर दिया, इस रेफ के परे रहते। तो निमित्त रेफ कौन सा बन गया? ये लोप निमित्त रेफ कौन है? ये है ना, जी। लोप निमित्त यही है, ठीक है। लोप निमित्त, अरे रम्या का लोप निमित्त है, लोप का पूर्व रकार के पुनर के र के लोप का निमित्त है कि नहीं है? बोलो बोलो, जी है। है ना। देख लीजिए अब, ऐसे ही वही बात कही। ऐसे ही दो ढा होंगे, एक ढा पूर्व होगा, एक ढा पर में होगा, है ना, ठीक है। तो ये ढा जो है, इस ढा के लोप का निमित्त बनेगा कि नहीं? ये लोप निमित्त हो जाएगा यहाँ पे, जी बनेगा। है ना। तो वही कह रहा है ढकार के लोप का निमित्तक ढकार यदि पर में हो तो, है ना, ठीक है। ढकार लोप करते, लोप निमित्तक ढकार के परे रहते, ढकार का लोप करने पर, ठीक है। ऐसे ही र लोप निमित्त के रेफे परता, र लोप निमित्तक रेफ कौन है? रम्या का र, है ना। र लोप किया है आपने उसको मान करके। तस्मात पूर्व से, उससे पूर्व में, निमित्त वाली की बताई जा रही, क्योंकि ये तो चला गया। अब जो लोप था, है ना, जो लोप था वो तो हो गया। जब मिला दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, इसको मिलाओगे तो पुनरम्या, ऐसा बनेगा ना, पुनरम्या बनेगा ना। जी। जी। तो वही कह रहे हैं तो उससे पूर्व में जो निमित्त वाला बचा है, अब उससे पूर्व में अणवर्ण से दीर्घ स्यात्। अणवर्ण को क्या होता है जी? उससे पूर्व में अणवर्ण को क्या होता है? दीर्घ दीर्घ होता होता है। है। अणवर्ण कौन है आपका? अणवर्ण कौन है? अणवर्ण कौन है? आई। नाम है अ, नाम है अ, उसको दीर्घ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? पुनारम्य, है ना। वही बनाने के लिए भी ये सूत्र पढ़ा गया है। मतलब जो निमित्त है ना, उससे पूर्व वर्ण को दीर्घ कर रहा है, ठीक है। निमित्त से पूर्व वर्ण को, अण का है ना, अण में मतलब, अच्छा अण कहाँ तक जाएगा ये बता दीजिए जरा मुझे। इस सूत्र में जो अण है वो कहाँ तक जाएगा? पूर्व णकार तक, ये आई उण तक आएगा, आई उण तक जाएगा, जी या भैया। पूरा लण तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? देख लियो जी भैया। यहीं तक जाएगा भैया, अड़ तक। हाँ यहीं तक जाएगा। क्योंकि क्यों क्यों जाएगा यहाँ तक? कैसे पता पड़ा आपको यहाँ तक जाएगा ये? किसने बताया? किसने बताया? मैंने तो बताया नहीं। कहाँ से पता पड़ा आपको? बोलो बोलो। अड़ प्रत्याहार से। अरे अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय नहीं कहता है कि अत्रैव अण परणकारेण? जी जी। अनुदित क्या कहता है? हैं? अनुदित क्या कहता है? वहां पे नहीं पढ़ा गया है कि अत्रैव अण परणकारेण? बोले यहाँ पर जो अण ग्रहण है वही पर्णकार तक है, बाकी अन्यत्र तो पूर्वणकारेण। सब जगह पूर्वणकार से समझना चाहिए।
नहीं कहता है वो ये बात वृत्तिकार वहां पे। हम्म। कहता है। जी तो फिर कहाँ है, नींद आ रही है क्या, सो रहे हैं क्यों जी, अरे सो रहे हो, काहे नहीं बोलते हो नहीं तब। भैया। चलो, है ना। ऐसे ही देखिए, लीहा है, लीहा स्वादेर धातु से लोट लकार ध्वम इत्यादि करेंगे जब आप, तो यहाँ आप आ जाएंगे लिढ़ ध्वम। मैं वहां नहीं जाऊंगा अभी, आपको जब आप उधर पढ़ ही रहे हैं तो वहां ये सब जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस उदाहरण देके समझा देता हूँ। लिढ़ अग्रे, लिढ़ अग्रे ध्वम। ठीक है। अब यहाँ ढोढ़ा ध्वम। ये लगेगा ना कि ढोढ़े लोपा लगेगा ना, ढ का लोप होता है ढकार के परे रहते, तो कौन से ढकार का लोप हो जाएगा, ये वाले का, ये वाले पूर्व वाले का या पर वाले का, लिढ़ पूर्व के या वाले ढुम का। के, लिढ़ के लीड। ढकार का, क्योंकि जी। निमित्त कौन है, लोप निमित्त कौन हो जाएगा, ढुम का ढकार है ना। पर वाला। जी। हाँ, लोप निमित्त बन जाएगा ये। ठीक, तो आप इसको कर दीजिए लोप, क्या बचेगा आपका, ली ढुम। ठीक है। अब प्रकृत सूत्र से क्या हो जाएगा, बोले ढकार के लोप का निमित्त कौन है, दूसरा ढा, ढोम का ढा, है ना, वो पर में है। आप क्या कर देंगे, पूर्व ढकार, पूर्व इसको, पूर्वण को क्या कर देंगे, दीर्घ कर देंगे ना, तो ली ढोम बन जाएगा। देखिए, नहीं बनता है, जी बन जाएगा। दीर्घ करके। ठीक है सर, ऐसे ही आपका देख लीजिए। वही बात आप ये भी करें, धरे पयो हो लोप निमित्त यो हो पूर्व से अड़ो दीर्घा, पूर्वण को दीर्घ होता है। क्या बनाया आपने, पुनः अग्रे रमते, पुनर्रमते था, पुनः रमते आपने बना लिया पूर्ववर्ड को दीर्घ करके। ठीक है सर। ऐसे ही हरिर रम्या, क्या है, हरिर रम्या, तो क्या बन जाएगा आपका, हरि रम्या। ठीक है। शंभुर हरी रम्या। राजते, है ना, क्या है भैया, शंभुर राजते, शंभु राजते। ठीक है भैया। कह रहे अण है इति किम, अण क्यों कहा आपने जी। हम्म। यदि अण ग्रहण ना करें तो, अण ग्रहण करने की क्या जरूरत थी, बोले अण नहीं ग्रहण करेंगे तो क्या है, त्रिढ़ व्रीढ़, क्या बनाया पंडित। त्रिढ़ वृढ़। हम्म। तो री में क्या है, देखो त्री के री में क्या है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, फटाफट फटाफट बोलते जाओ भाई, टाइम देखो खत्म करना है अभी। विकार है। विकार है। गुड। अधिकारण में आता है, अधिकारण में आता है पंडित जी। नहीं आता है। हम्म। तो क्या हो जाता यदि हम नहीं कहते, तो ये बात दीर्घ होता कि नहीं होता अधिकार को भी, जी भैया। बोलो बच्चा, हो जाता। जी भैया। है ना। तो वो चीज ना हो, इसीलिए उन्होंने क्या कहा, इसीलिए उन्होंने क्या कह दिया भैया, अणु। अण का ग्रहण किया, केवल अण को ही दीर्घ होगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, विग्रह पता है इसका, कि बताऊं प्रक्रिया साध के जी, जहां समस्या हो बोल सकते हो, निर्भीक होकर के बोलो। ठीक है, ऐसा सोच सोच के रहोगे तो ना तो मुझे पता पड़ेगा, कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए। ठीक, बताइए मुझे भी भैया। तो पता पड़ना बता चाहिए कोई दीजिए। पता चल रहा है, मुझे भी तो भाई, मुझे भी तो ये पता चलना चाहिए कि आप इंटरेस्टेड है, आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें मैं इसीलिए नहीं बताता हूँ कि आप लोग खुद से पूछो, लेकिन जब आप नहीं पूछते तो फिर मैं भी सोचता हूँ चलो ठीक है, टाइम ही बचा है। बता दीजिए। बता दीजिए भैया। चलो, तो देखो क्या है प्रयोग आपका, त्रिढ़ अग्रे ढ, ठीक है भैया, और व्रीढ़ अग्रे ढ। ठीक है, तो क्या कर देंगे अभी आप, ढोड़े लोपा लगाएंगे यहाँ पे, लेगा नहीं लेगा, अरे एक ढकार का लोप करोगे, हैं, जी लगेगा लगेगा। करो, स्वाभाविक सी बात है, अभी करो, तो क्या बचेगा आपका, केवल लोप लोप करके, त्रिढ़ वृढ़। है ना। अब देखिए, लोप निमित्तक वो डकार पर में है कि नहीं है, ढ, ये वाला ढ लोप निमित्तक है कि नहीं जी है। है। तो क्या होना चाहिए आपके, इसको दीर्घ होना चाहिए। यदि अण नहीं कहोगे तो क्या होना चाहिए, इसको दीर्घ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सोच लो, सूत्र में अण नहीं है, ठीक है, वो ये नहीं कह रहा कि पूर्व अण को दीर्घ हो,
केवल इतना कह दिया उसने कि लोप निमित्त के यदि ढकार रेफ परमय है तो पूर्व को दीर्घ हो, बस अणु को नहीं कहा, पूर्व को दीर्घ हो। अब दीर्घ इत्यादि गुण किसके हैं, दीर्घ इत्यादि धर्म किसके हैं, अचौके हैं, हलों को तो होगा नहीं, अचौके हैं। अचौके धर्म। तो स्वाभाविक सी बात है कि रिकार आ ही जाएगा, रिकार आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, मगर त्रीढ़ व्रीढ़ ऐसा रूप बनेगा, अनिष्ट रूप। ठीक है, वो न बने, त्रीढ़ व्रीढ़ दीर्घ रिकार वाला ऐसा रूप न बने, इसीलिए उन्होंने क्या कह दिया पंडित जी, केवल अड़ ग्रहण किया। ठीक है अड़ सर, ग्रहण किया। ठीक है, वो आदि उत्पत्ति करके ढह विसर्ग कर लेना। अब आते हैं मनस रथ इत्यत्र रुत्वे करते हसी चैत्य रोरीति लोपे च प्राप्ते। अब यहाँ थोड़ा सा फंसेगा मैटर, ठीक, सिंपल है, कुछ खास नहीं है। अब देखिए प्रयोग है मनस अग्रे रथा, क्या है, मनस अग्रे रथा। ठीक, आप क्या कर लेंगे, मनस अग्रे रथा में सा को रुत्व कर देंगे, क्या बन जाएगा, किस सूत्र से करेंगे जी, बोलो, सज्जु से। हसीचे सज्जु सुरूह। उठा के फेंक देंगे हसीचा, तुमको बता रहे हैं, तुम्हें और तुम्हारे इस हसीचा को दोनों को उठा के फेंक देंगे। हसीचा रुत्व करता है? क्यों पंडित, सदैव शुरू रुत्व कर देंगे, ठीक है, अन्यथा न लेना। बुरा तो नहीं ना मान जाते हैं बोलने का, क्यों पंडित जी लोग, नहीं भैया। मान के भी नहीं क्या करोगे, मान के भी क्या करोगे, कौन सा तुम आ रहे हो, हैं? चलो, मन रु रथा, ये कंडीशन बन जाती है, रा को हटा दो, है ना, और मन र रथा। अब देखिए यहाँ पे जब रा है आपका तो कौन सूत्र पर में है, कौन सूत्र प्रवृत्त हो रहा है आपका, रोरी प्रवृत्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रा के लोप के लिए प्रवृत्त हो रहा है ना जी रोरी, जी है, जी हो और रहा है। रोरी प्राप्त है एक तो, ठीक, और दूसरा एक सूत्र और प्राप्त है, कौन सा, कौन सूत्र और प्राप्त है पंडित, र लोपे पूर्व से दीर्घोड़ा नहीं हसी चे। ठीक है, क्या कहता है हर्षिचा, क्या कहता है बोलो, अरे अभी कल परसों पढ़े हो, रू के स्थान वृत्ति बोलो, वृत्ति बोलो, वृत्ति बोलो, देख के बोलो चाहे वृत्ति बोलो, वृत्ति बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है, वृत्ति 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 बोलो, याद ही नहीं किसी को, खाक बोलोगे, अरे देख के बोल दो, इतनी देर में देख के बोल देते। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, आवाज आ रही है मेरी भाई, अरे आवाज नहीं आ रही क्या, आ रही है गुरुजी। तो काहे नहीं बोल रहे हैं तो आप सब, वृत्ति नहीं याद है, देख के बोल दीजिए, जब तक वृत्ति नहीं बोला कि मैं आगे चलूंगा ही नहीं, देख लो आज जाओ, मत बोलो वृत्ति, तुम करो लेट अपने लिए, करो। बोलो भैया, एप्लीकेशन खोलो, ये वाला एप्लीकेशन खोलो, एप्लीकेशन में अब्रुक् वही षष्ठ लिखा हुआ अकारात् परस्य रुः इत्यस्य हस् वर्णे परे उकारादेशः भवति। भवती, है ना, अप्लुततः अव्यवहितोत्तरे अप्लुततः परतः अप्लुत से पर में क्या होता है,
क्या होता है पंडित? रुः रु इत्यस्य इत्यस्य उत हस् वर्णे आदेश, परे। हाँ, हर्षवर्णे परे उकारादेशः भवति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लड़की लोग सब घास चरने चले गए, देखो ये इनकी बुद्धि सुबह सुबह चली गई घास चरने। ठीक, तो दो सूत्र प्राप्त है पंडित जी। हर्ष पर्ण पर में है कि नहीं? अरे हर्ष कहाँ तक जाता है? देखो हर्ष कहाँ तक जाएगा जी? पर में है हर्ष, है? अरे हर्ष पर में है, मिल रहा है, जी आता है हर्ष में। बोलिए सर, अब बोलने में भी समस्या हो रही है लोगों को। जी। चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। दो सूत्र प्राप्त है, अब आप किसको प्राप्त कराएंगे? हशीचा से उत्तो करेंगे, र को, या रोरी से लोप करेंगे इसका। दो सूत्रों की सकृत प्रवृत्ति हो गई, दो शास्त्रों की एक साथ प्रवृत्ति हुई। किसकी निवृत्ति करेंगे, किसकी प्रवृत्ति करेंगे? क्यों जी पंडित जी, हैं? कौन सा हो प्रवृत्त आपका, कौन निवृत्त होगा? किसकी प्रवृत्ति किसकी निवृत्ति, किसको टिकट मिलेगा और किसको ऐसे, किस कौन खाली हाथ मलते रह जाएगा? रोरी से लोप प्राप्त होगा। है जी, हाँ जी, वही तो लिखा ना आपके वृत्ति कर। देखिए मनस रथ इत्यत्र जी। ऋत्वे कृते, ऋत्व करने पर हसी चेत्युत्वे, हरिचा से उत्व करने पर रोरी इति लोपे च प्राप्ते, रोरी से लोप प्राप्त है। ठीक है सर, है ना? जी। रोरी से लोप प्राप्त हुआ। चलिए आई क्या है फिर? अब ऐसा होने पर एक शास्त्र लगता है, विप्रतिषेधे परम कार्य। कौन शास्त्र लगता है? विप्रतिषेधे परम कार्य। ठीक, अब यहाँ ये आप पहले समझ लो मनोरथा कैसे बन रहा है इनका। ठीक है, फिर मैं एक ऐसी शंका बताऊंगा इसमें आपको, ठीक, कि उसमें व्याकरण को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा। व्याकरण जहां पे मतलब ये नहीं चलता है ना, पाणिनि व्याकरण, कि मतलब जहां इनकी दाल नहीं गलती है वहां ये कॉम्प्रो करते हैं कि अरे हमारा शास्त्र असिद्ध हो जाएगा, असिद्ध होने पे उसको विशेष एक शक्ति आ जाएगी, ऐसा करके जहां इनकी दाल नहीं गलती है ना, खुद में उल्टे पड़ने लग जाएंगे। अभी देखना है, इनकी बिल्ली इन्हीं को काटने लगेगी, अभी देखना। एक नहीं है, इसके इनके आधार से देखना, इन्हीं का जो शस्त्र है इन्हीं के खिलाफ प्रयोग कर लेंगे अभी हम। ये पिछली बार मेरे दिमाग में आई थी शंका, देख समझाऊंगा अभी, है ना, पहले मनोरथा समझ लो। तो जब हमारी दोनों शास्त्र रोरी और उसकी हरिचा की एक साथ प्रवृत्ति हो रही है ना, हमने क्या लगा दिया पंडित जी? कौन सूत्र आ गया अब हमारा? परिभाषा सूत्र। जब हम समस्या में फंसते हमारी सहायता करने कौन आता है? परिभाषा शास्त्र आ जाता है। तो अभी हम परिभाषा शास्त्र। संकट में फंसे, संकट में फंसे तो हमारी मदद करने कौन आएंगे? परिभाषा शास्त्र आएंगे। परिभाषा शास्त्र कौन है? विप्रतिषेधे परम कार्य। क्या कहता है विप्रतिषेधे परम कार्य? बोले तुल्य बल विरोध है ना। ठीक है, तुल्य बलयो सूत्रयो समान स्थले प्राप्ति, तो यहाँ पे है कि नहीं? देखिए मनस रथा में, मनस अग्रे मनर अग्रे रथा में क्या है? तुल्य बल वाले रोरी और हसीचा तुल्य बल वाले है कि नहीं? दोनों में परस्पर बल है कि नहीं? बोलो 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 बोलो, है? तो तुल्य बल वाले है ना? हम्म, समान स्थल में प्राप्ति है कि नहीं उनकी? मनर अग्रे रथा में। तो किसको कार्य होगा? तो बोले पर सूत्र से प्रयोग भवति। बोले इनमें जो पर होगा, है, जो इसमें पर शास्त्र होगा उसको जी। कार्य हो जाएगा। पर होगा। ठीक है, तो अब देख लो हसीचा की और इसकी संख्या देख लो एक बार। हसीचा की संख्या कितनी है और इसकी संख्या कितनी है पंडित जी? कौन पर है? यही बात काशिका में देखो कितने अच्छे से लिखी उन्होंने। कह रहे हैं यत्र द्वौ प्रसंगौ अन्यार्थौ एकस्मिन् युगपत प्राप्नुतः स तुल्य बल विरोधा। तुल्य बल विरोध क्या है? आपने पढ़ा तुल्य बल विरोधे परम कार्यम, शायद आपके वृत्ति कार्य लिखते हैं। तुल्य बल है क्या? बोले यहाँ पर यत्र माने जहां पर दो का प्रसंग हो, अन्य अर्थ हो, किसी अन्य अर्थ के लिए एकस्मिन युगपद प्राप्त हो जाते हैं, उसी को हम लोग तुल्य बल विरोध बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है ना, हर्षिच और रोरी एक साथ दोनों प्राप्त हो रहे हैं किसी प्रसंग में। हम्म, तो जी इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विप्रतिषेध कह लो इसको, या फिर तुल्य बल विरोध कह लो, चाहे तो विप्रतिषेध कह लो, एक ही बात है। ठीक है, अब इस कंडीशन में जहां पर ये तुल्य बल विरोध या विप्रतिषेध होता है, वहां कौन कौन शास्त्र प्रवृत्त होता है? दोनों में से किसको टिकट मिलती है फिर? क्यों जी? परिभाषा। पर शास्त्र को, है ना। तो वही बात कह रहे हैं, देखिए तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात् इति लोपे प्राप्ते। ऐसा करके आपका देख लीजिए रोरी की संख्या,
देखिए एक बार फटाक से संख्या दोनों की, हर्षिता की और उसकी। हर्षिता इतनी की देर में है देख 2114 और रोरी की है 8314। रोरी का 8 3 14। रोरी 8 3 14 है, ठीक है। और हर्षिता 6 1 114। 6 1 114। 114। कौन पर है भाई साहब, कौन पर है, बोलो। रोरी। 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 रोरी पर है ना। तो ये कह रहे पूर्वत है ना, तो रोरी थी लोपे से प्राप्त है, रोरी से लोप प्राप्त हो गया परत्वात इस शास्त्र की सहायता से। लेकिन पंडित जी, लेकिन किंतु परंतु बंधु क्या है कि पूर्वत्र सिद्धम इति रोरीत्यस्य असिद्धत्वात्। अब देखिए, क्योंकि रोरी जब जैसे ही लोप करेगा पंडित, यहाँ पे मनर अग्रे रथा में जैसे ही लोरी लोप करने आएगा, है ना, लोप कर देगा, ठीक है, लोप कर दिया इसने, बचा क्या आपका मनर था। लेकिन हर्षिचा को वो लोप दिखाई देगा रोरी के द्वारा किया गया। हम्म, नहीं दिखेगा। दिखाई देगा रोरी का कार्य। नहीं दिख जब कार्य ही नहीं दिखेगा तो नहीं दिख करवाने का फायदा क्या, जब कार्य दिखेगा ही नहीं तो कराने का फायदा क्या। हम्म, कार्य जब दिखेगा ही नहीं तो जी। कराने का फायदा क्या। तो वही कह रहे हैं पूर्वत्र सिद्धम, इस नियम से रोरी के असिद्ध हो जाने पर, है ना, असिद्धत्वात हसीचा से उत्तर ही होगा। अर्थात लालच दिया उसको, एक कहते हैं ना, दो लोग हैं, लड्डू दिखाया उसको कि लो लो आओ 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 आओ, ये लो ये लो ये लो, पास तक आ गया तो झट्टे से उठा के दूसरे को दे दिया वो लड्डू। यही हुआ है आपके रोरी के साथ में। रोरी को कहा बिल्कुल ये लो तुम प्रवृत्त हो जाओ, बैठो 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 बैठो, और उसको बिठाते बिठाते दूसरे को बिठा दिए। कितना बुरा लगा वो बेचारे रोरी को, है कि नहीं, इतना जी। हाँ, वो कर दिया आप उस हंसी चक का वो तो करने का है। और ना में आ और ऊ को मिला करके वो कर लीजिए, मनोरथ आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक मनोरथा की। क्यों जी, कोई समस्या नहीं। पहले दोनों प्राप्त थे, दोनों के प्राप्त होने पर विप्रतिषेधे परम कार्यम पड़ा, परम कार्यम से रोरी को प्राप्त हुआ विषय। रोरी जैसे ही लगने चला, तुरंत आपका ये रोरी से असिद्धत्वात्, रोरी के असिद्ध होने के कारण ये सपद उसका है, त्रिपादी का है, त्रिपादी का होने के कारण इसकी प्राप्ति नहीं हो पाई, ठीक है। और हर शिक्षा से उत्तर होकर के मनोरथ आपका बन जाएगा। अब इसमें कोई समस्या किसी को इतने समझने में बोलिए हाँ कि ना है, बोलिए भाई, अरे बोलो। नहीं। कोई समस्या नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, वो सिंपल सा है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। अब देखिए, अब मेरी शंका समझिए आप, है ना, पहले पूरा कर लो या समझा दूं अपनी शंका को। चलो पहले समझा बता देता हूँ, दीजिए देखिए भैया। बता शंका दीजिए। समझा देता हूँ। हाँ, पहले शंका ही समझा देता हूँ। देखिए, मेरी शंका ये है कि आपका ये झंझट कहाँ से शुरू हुआ सारा। हम झंझट की जड़ में चलते हैं। झंझट कहाँ से शुरू हुआ, ये सारा कहाँ से शुरू हुआ भाई। रो- रोरी से। मनस अग्रे, अरे भाई मनस अग्रे, था। यहाँ से शुरू हुआ ना। जैसे ही रेफ को हमने जी। वो किया, हमने क्या किया रेफ को, तो सॉरी सा को रेफ उकार किया जैसे आदेश ही। सकुरे। हम्म, पहले सा को रेफ करोगे ना बेटा, सकारस्य तो उसको रेफ रेफ। है बेटा, कुछ कह रहे हो। कोई कुछ कह रहा है क्या। नहीं सर। आवाज आ रही है मेरी भैया। जी सर, आ रही है। आ रही हाँ, है। हाँ, तो आप क्या, देखिए सबसे पहले सा को रेफ करेंगे हम। सा को रेफ करेगा सूत्र कौन सा है आपका, सस्य शुरू, कौन सूत्र जी। है, सस्य शुरू है ना। सज्जो ठीक है, स्वरूप। चलो जरा संख्या देखो उसकी संख्या देखो उसकी। 8266। हाँ, कहाँ का है ध्यान रखना, 8 2 त्रिपादी है कि नहीं, त्रिपादी है कि नहीं। हाँ। हम्म, चलो अब आ जाओ आपके हसीचा और उस पे। हसीचा की संख्या कितनी बताई थी, 6 1 114। 6 1 114। अब ये जो इसने रू किया है,
हसीचा को प्राप्ति कब होगी, हसीचा की प्रवृत्ति कब होगी पंडित? अरे जब र दिखेगा, हसीचा में र विशेष है ना, वो रा को उत्तो करता है ना कि सा को उत्तो करता है। क्या कहता है हसीचा आपका? हम्म? अरे हसीचा क्या कहता है? अरे हिंदी में ही बोल दो हस यार। परे रहने पर अपभुत आकार से परे रू के स्थान पर रू उकार को करेगा। करता है, रू के स्थान पर ऊ करता है भाई, र के स्थान पर ऊ करता है, सा के स्थान पर तो नहीं करता है ना। हम्म? तो जब ये आएगा हसीचा यहाँ प्रवृत्त होने के लिए, तो इसको क्या दिखाई देगा, ये बता दो मुझे। इतना तो आपने पूर्वोत्तरा सिद्धम को पढ़ाई है। ये त्रिपादी ने जो सा को रू किया है, ये रू दिखाई देगा, उसको सा दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा बताओ। हाँ, अच्छा, हम्म? प्रवृत्ति होगी हसीचा की, प्रवृत्ति होगी नहीं, हसीचा की। नहीं। फिर क्यों लिखा है इन्होंने हाँ, हसीचा इति उत्ते प्राप्ते, बताओ क्यों लिखा? हम्म? क्यों लिखा है इन्होंने ये चीज, क्यों जी? इनको लिखने की क्या जरूरत थी पंडित, बताओ मुझे। समझाओ थोड़ा सा, अब बोलो। अब तो झंझट बचता ही नहीं है। यदि हसीचा, यदि यहाँ पे प्रवृत्ति नहीं हो रहा, फिर झंझट काय का? फिर कोई लड़ाई है, झगड़ा है कुछ? अब रोरी की संख्या देखो एक बार। फिर तो रोल ही रहेगा। यही संख्या आई थी ना हम लोग जब पिछली बार पढ़ रहे थे, ममता दी आपको याद आया? ये शंका उठाई थी मैंने। हम्म, जी। हम्म? हम्म। फिर अब हसीचा की संख्या, उसकी रोरी की संख्या देख लो एक बार। 8 3 14 बताए थे ना 8 3 रोरी। 14। त्रिपाद्यामपि पूर्वम प्रति पर। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ यही कह रहे थे सर। त्रिपाद्यामपि पूर्वम प्रति पर शास्त्रम सिद्धम से। पूर्व शास्त्र कौन है? ये, अरे ससवेश्वरु। सजसूर। इसके प्रति कौन शास्त्र? अरोरी इति सिद्धम से। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यही आ गई भाई, हसीचा आपका लगेगा ही नहीं। अब हसीचा आ ही नहीं रहा फाइट में। जब फाइट में नहीं आएगा तो मतलब क्या है उसका फिर, है? और आपने क्या कर दिया, पहले परशास्त्र करके रोरी से कार्य कराया, रोरी से एक जैसे कार्य करने आया रोरी, तुरंत आपने हटा करके उसको हसीचा लगा दिया, बोले आप असिद्ध हैं, आपको लगाया जाएगा। रोरी आपने हटा दिया, हसीचा हमने हटा लिया। बताइए, हैं? जी। अब उत्तर पहले उनके पास रोगी एक ही रह आया, जाता है। रोगी के बाद फिर वही हसीचा हाँ, दे दिया। अब उत्तर, हसीचा को मिला हाँ, तो अब उसने उत्तर कहा उनके पास जो रह कि जाता है, सुनो, सजस अब उत्तर जो दिख उनके रहा पास, है कि सुनो सुनो, तो अब उनके पास उत्तर क्या रह जाता है? जब आप शंका करेंगे तो उत्तर उनके पास यही रह जाता है, भैया देखो कि ये है अनवकाश, अर्थात इसको इसके जगह कोई और जगह है नहीं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना कि 17 जगह दुनिया घूम आए, मरेगा तो पास में ही आके, है कि नहीं? दुनिया जहां घूम आए लेकिन आएगा वो एक ही व्यक्ति के पास। तो ऐसे ही इनको भी कोई और जगह ठिकाना है नहीं इनका, है ना। तो फिर ये सामने वाला व्यक्ति सोच लेता है, बोले यार इसको कोई और जगह है नहीं, है। हमारे यहाँ देहात में कहावत है कि तुमको कोई ठौर नहीं और हमें कोई और नहीं, तो फिर दोनों एक ही जगह रहेंगे, है ना। उसको कोई और नहीं मिला और इनको कोई और नहीं मिला, तो फिर तब तो फिर एक मजबूरी के साथ रहना पड़ता है ना। उनको कहीं जगह नहीं मिली रहने की, तो ऐसी ही ये कंडीशन बन जाती है इनकी। ऐसी कोई जगह नहीं मिलती कि जहां ये और अन्यत्र इनकी कोई सफलता हो पाए, तो ऐसा करके वो बच के निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, बाकी आप लोग ढूंढिएगा, पूछिएगा एक दो लोगों से, पर मुझे अभी तक संतुष्टिजनक इसका उत्तर नहीं मिला है, मैं अपनी बता रहा हूँ बस। ठीक तो फिर ये खाली रोरी से ही होगा, सजसूर नहीं लगेगा। है? सजसूर नहीं लगेगा, रोरी ही लगेगा। अरे भाई सचेश्वरु आएगा, सचेश्वरु नृत्य कर रहा है, नृत्य दिख कहाँ रहा है रोरी को भाई? आप कह रहे हो रोरी इत्यस्य सिद्धत्वात् उत्तम हसीचा से, हसीचा उत्तर तब न करेगा भाई जब उसको र दिखेगा, उसको तो स दिख रहा है, सा को नहीं ना रू करता है वो। और जब सा को रू जब तक नहीं होगा तब तक कैसे आपका मनोरथा बन जाएगा, ये बताओ? बनेगा नहीं, तो फिर मनोरथा आपने बनाया कैसे? ये प्रश्न है, यही प्रश्न करना है।
तो कोई आपके यहाँ हो अच्छे भैया कर तो उनसे पूछिएगा, शायद हो सकता है हमारी बुद्धि वहां तक ना पहुंच पा रही हो, उनकी पहुंच जाए, देखिएगा। ठीक है। शंका है मेरी ये। चल आगे चलते हैं। एतत् तदोः सुलभो कोरनय समासे हलि। समझ में आ गया ना प्रश्न क्या था मेरा? जी। हाँ। एतत् तदोः सुलभो को अनय समासे हलि। अब आप जो ढूंढ के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा, ये शंका का देखो समाधान। ठीक, पक्का दिया जाएगा, पक्का पक्का कह रहा हूँ, ऐसा झूठ झूठ नहीं कह रहा हूँ हवा में, पक्का पक्का इनाम दिया जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए। क्या है? एतत् तदोः सुलभो को अनय समासे हलि। क्या कह रहा है ये सूत्र भैया? अनय समास है, एक निषेध है। देखो ये जो ऐसे शब्द आते हैं ना सूत्रों में, वो अटपटे टाइप के, उनको पहले निकाल के रख लो, है ना, बाद में समस्या करें, इसीलिए पहले उनका अर्थ कर लो। अनय समास है अर्थात नए समास को छोड़कर, नए तत्पुरुष पढ़ते हो ना, वही नए समास है। बोले नए समास को छोड़ करके अन्यत्र, सब जगह। कैसे? बोले अकोह, एक विशेषण और दिया उन्होंने, अकोह। अकोह मतलब ककार से रहित। कौन? कको। किसके विशेषण ये? अनय और अकोह। अकोह और अनय किसके विशेषण है बताओ? हम्म तो ये एतत् और तत् कैसे षष्ठी के? अकोह कैसा है? हाँ, षष्ठी द्विवचन। षष्ठी षष्ठी द्विवचन। तो किसका विशेषण होगा ये अकोह भैया? एतत् तत् का, एतत् तदोः का। जी ये है ना, तद अर्थात तदोह अकोह मतलब ककार रहित, है ना, ककार रहित एतत् और तद शब्द। ठीक है, ककार रहित एतद और तद शब्द से पर में क्या होता है पंडित जी? क्या होता है? सुप्रत्ययस्य विञ्जने परे संहितायां विषये लोपः भवति। हल पर में हो तो सु इत्यस्य क्या होता है पंडित जी? सु इत्यस्य बोलो। लोपः स्यात्, सु प्रत्यय से लोपः स्यात्, सु का लोप हो जाता है। ठीक है, यही बात है। समझ में आ गई? अब अपनी वृत्ति को देखोगे तो और क्लियर हो जाएगी आपको। वही कह रहे हैं, एतत् तदोः यह सुः, एतत् और तद का जो सु, उस सु का लोप होता है हलि परतः, हल परे रहते। लेकिन कैसा होना चाहिए वो एतत् और तद? बोले ककारयोः रहितः। दो बातें कही उन्होंने। क्या कही दो बातें भैया? आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। आ रही है। क्या दो बातें कही? बोलो जी। हैं? एतत् और तत् शब्द से परे हम्म प्रकाश। किसके किसके? हली परता। हम हाँ लोग हाँ, बाद में पढ़ेंगे। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, कुछ और प्रकाश बोल रहे हैं। से आवाज कट रही है। प्रकाश रहित जो एतत् और खाली तत् ककार शब्द या हो, अक 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 ककार? अक अकार, अक अकार क्या शब्द है देखो ना। अक अख अक अकार। अख और अकार। और अक और ककार या आकार? अकार। अखार अकार, अक अकार क्या है? बोलो पंडित। अक अकार। अक अकार से रहित एतत् और समझ में तत् आई बात? शब्द को। वही कहा है ना, देखो, अक अकारयोः एतत् तदोः यह सुः तस्य लोपः स्यात्, है ना। अक जो अकच प्रत्यय होता है ना आपका, उसका अक बचता है। ठीक है सर, अकच प्रत्यय वाला अक है। हम्म उससे पर में जो एतत् और तद शब्द का जो सु, उसका क्या हो जाता है पंडित जी? बोलो। लोप हो जाता है हल परे रहने। हाँ, बाकी लोग सो रहे हैं। नहीं कभी सर। कभी आवाज कट रही भैया, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, है ना। अर्थात अकच प्रत्यय को हटाना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। आवाज कट रही है मेरी सबको या क्या आप लोगों को? नहीं सर। नहीं भैया। नहीं। मेरे तरफ प्रॉब्लम हो जाती कभी। केवल किसको छोड़ करके?
नए समास है, नए समास में नहीं होता। ठीक है, क्या बना रहे हैं देखिए, एषः सेवा है ना, सॉरी एषः विष्णु सह शंभु। ठीक, तो अब क्या बनाएंगे आप, एषस, अरे एषस बनाएंगे नहीं बनाएंगे, एतत् शब्द का रूप जब चलाएंगे, एतद अग्रे विष्णु, ये लाएंगे आप। हम्म, एतत् शब्द से क्या लाए, सु लाए, एतत् सु विष्णु। ठीक है, अरे बोलो। हम्म, सूत्र तदोहो सह सावरंत्यो हो, वो क्या कर देता है, ये जो आपका एतद में त है ना, इस ता को क्या कर देता है, वो सकार आदेश कर देता है ना। ठीक है, क्या कर देता है उसको, सकार आदेश। तो सकार ए आदेश। सद, हाँ ए सद ऐसा बन जाएगा आपका। उसका तिदादी नामा से जो आपका दकार है उसको भी क्या कर दिया जाता है, अत्व कर दिया जाता है पंडित जी। तो क्या बन जाता है आपका, ए स, और अत्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, अ। ठीक है सर, है ना, जी। ठीक है। हाँ, अब क्या कर देंगे आप, आ का स के आ में क्या कर देंगे, पर रूप कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, अतो गुणे से ए स सु और विष्णु। ठीक है जी, ठीक है सर। अब लगा दो प्रकृत सूत्र को। ये क्या कहता है, एतर एतद और तद शब्द के जो सु है उसका लोप होता है हल परे रहते। तो एतद शब्द था कि नहीं था, ये उससे पर जी में सु था। है कि नहीं, उसका क्या हो जाए, लोप हो जाए। लोप हो लोप कर दो जाए। उसका। हल वर्ण विष्णु का व पर में है कि नहीं, जी है। है, बोलो। है भैया। तो हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है, अब जब तत् शब्द का रूप चला, ये तो एतद का हो गया, यह विष्णु है, तो और ऐसी वह शंभु, वह शिव, सस, स शब्द से क्या लाओ आप, स से शु लाओ, है ना। अरे तत् शब्द से, तत् शब्द का जब रूप चलाओगे तो स से क्या लाओगे, शु लाओगे। क्यों पंडित जी, आवाज आ रही है मेरी। जी। जी जी आ रही जी। है। अरे तद, तद शब्द का तद सु शंभु, है ना। अब उसको तत् शब्द को स आदेश इत्यादि सब करके स शंभु बनाओगे, स सु शंभु, है, सु का ऐसे ही लोप हो जाएगा, स शंभु बचेगा आपका। ठीक है जी, ठीक है। एतत् के तकार को जो सकार किया वो कौन सा सूत्र था? हैं, एतद के जो तकार को सकार किया वो कौन सा हाँ, सूत्र था? तदो हो सह सावनंत्यो हो, तदो हो सह सावनंत्यो हो, तदो हो सह सावनंत्यो हो। ये है, ठीक है। उसके बाद में तदादी नामा से उसके दकार को अत्तो कर दिया है, इसीलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी कोई मतलब नहीं है इनका, है ना आपके यहाँ। आपके बस इतना पता होना चाहिए कि यहाँ स गया कहाँ, कैसा स्वरूप था और कैसा हो गया है। अब मैं डायरेक्ट ही बता दूं कि एशस अग्रे विष्णु था, सस अग्रे शंभु था, तो नहीं समझ में आएगा ना। तो मैंने पूरा रूपरेखा बता दिया आपको, है ना। छोटे बच्चों को तो उनको ये बताना चाहिए, आप तो प्राउड है तो आपको इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि ये क्या हुआ है, पहला स्वरूप कैसे था अब कैसा हो गया। अगर अकु हुई थी कि आपने ये अक ऐसा क्यों कहा कि अकार यो, हाँ, तब कहने की क्या जरूरत थी भैया। तो कह रहे एक शब्द है ए शकस, कौन शब्द है, ए सकल। ए सकस। ठीक है जी, है ना। तो बोले यहाँ अब देखिए ए शकस में क्या है, ए अकच प्रत्यय है, कौन प्रत्यय जुड़ा है इसमें, अकच तद्धित प्रत्यय है। अकच अकच प्रत्यय। प्रत्यय। हाँ, एतत् शब्द से कौन प्रत्यय जुड़ गया, अब यह है अकच सर्वनाम, प्रत्यय। सर्वनाम था अकच प्राक्ते है, अकच प्राक्ते है, टी से पहले ये अकच जुड़ जाता है। ठीक, अकच प्रत्यय जब जुड़ गया तो क्या बन गया आपका शब्द, ईशकस बन गया, अकच प्रत्यय शब्द। ठीक, ये सु का ही वो है, एशक शब्द बना, एशक से सु लाए, यहाँ पे एशकस बन गया। अब प्रकृत देखिए सूत्र, यदि हम इसमें ये न लगाएं, अको हो हटा दे इसमें, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, एतत और तद शब्द से पर में जो सु होगा उसका लोप हो जाएगा, तो एतत शब्द तो है ही भाई,
है ना। आपने विशेषण हटा दिया उसमें से वो अक वाला, तो यहाँ भी क्या होने लग जाएगा जी, सकलोप होने लग जाएगा। सकलोप हो जाएगा तो एश क रुद्रः ऐसा बनेगा, एश को रुद्रः ऐसा नहीं बन पाएगा। ठीक है सर, क्लियर है जी बात। हम्म, जी सर। सबको ऐसे ही अनय समास है किम, बोले आपने नए समास का निषेध क्यों किया कि नए समास में नहीं होना चाहिए, है ये क्यों लगाया आपने। बोले असह शिवा, तो असह में देखिए, असह में क्या है पंडित जी, नए समास सुनाई दे रहा है ना आपको, नए समास सुनाई दे रहा है, बोलो जी, जी जी नहीं सर। सुनाई दे रहा है। हम्म, बोलो जी भैया, है ना। जी तो सर। यदि ऐसा, हाँ, यदि ऐसा नहीं कहते तो यहाँ भी क्या होने लग जाता जी, असह में भी अस शिव ऐसा अनिष्ट रूप बनने लग जाता, है ना। तो इसीलिए हमें ये कहना पड़ा। बोले हलिकिम, कि हल पर में होगा तभी होगा, ऐसा क्यों कहा। बोले एश का सग्रे अत्र, क्या बनाया, एश सग्रे, सॉरी एश कस कह रहा हूँ, एश सग्रे अत्र। अब ये सा जो सु वाला ही याद रखना, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक। तो यदि हल नहीं कहते तो यहाँ भी क्या होने लग जाता पंडित जी, सा का लोप होने लग जाता, और ए शात्र दीर्घ होकर के क्या बनता, ए शात्र ऐसा बनता। ठीक है, क्योंकि अनिष्ट रूप होता है, यद्यपि हमें प्राप्त क्या होता है, ए शोत्र ऐसा रूप प्राप्त होता है। ऐसा ना हो ये तदर्थ हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा। ठीक है, अब अंतर ये आ जाता है सिद्धांत कौमुदी और काशिका वगैरह में। आप देखोगे तो काशिका में सारे वैदिक और मतलब एकदम अच्छे वैसे उदाहरण दिए गए, ठीक। जैसे एष भुंक्ते, स भुंक्ते, है, स ददाति, एष ददाति, यहाँ सारे लौकिक उदाहरण अपने दिए गए जो शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। अर्थात इन्होंने अपने से प्राककालीन साहित्य को लेकर के, और काशिकाकार ने अपने से प्राककालीन साहित्य को लेकर के, अर्थात उन्होंने जो साहित्य लिया वो थोड़ा सा शिष्ट साहित्य है। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा कि ये अशिष्ट साहित्य है, लेकिन हाँ कि उनका साहित्य थोड़ा प्रौढ़ है, ठीक। वो वैदिक साहित्य का प्रयोग करते हैं, समझ में आ रही बात। ठीक है जी, जी जी समझ में आ गई बात। तो उनके में देखिए, ए शको ददाती वही प्रयोग है, सको ददाती बन जाता है ना। ठीक है ना। अकच प्रत्यय करोगे तो सक ऐसा सकस बनेगा ना, तो सा को विसर्ग कर देते हैं, वो विसर्ग करो उत्तो कर देते हैं, और वो करके सको बना लेते हैं। ठीक है जी, है ना। जी सर। चलिए, यहाँ अनेशो ददाती बनाते हैं, एश के साथ में नए करते हैं, है ना। असो ददाती बनाते हैं, नसो ददाती असो ददाती, है ना। सोत्र ये सोत्र वही प्रयोग है सेम। तो आगे चलिए, सोच लोपे चित्पात पूर्ण, क्या सूत्र है, बहुत सिंपल सा, देखो एक बहुत मासूम सा सूत्र है। सोच लोपे चित्पात पूर्ण क्या कह रहा है, तो ये देखो सिंपल सी बात है अपनी, तो क्या कि साहित्यस्य विद्यमान से सुप्रत्ययस्य, साहित्यत्र विद्यमान जो सुप्रत्यय है, उस सुप्रत्यय का क्या होता है भैया, लोप हो जाता है। कब, बोले यदि पाद पूर्ति करनी हो तो, अच परे रहते, अच पर में हो और पाद पूर्ति आपको करनी है, तो आप सु का लोप कर दीजिए बस, है ना। यदि पाद पूर्ति हो रही हो तो अपना बलिदान दे देगा ये। समझ आ रही बात, पाद पूर्ति का मतलब जानते हैं ना। जी है, हम्म, जी ध्यान बात रखिएगा, हुआ है। अरे सब उदाहरण दिए, देखो देख लेना बाद में अपने आप से, ठीक है। यहाँ के उदाहरण मैं समझा देता हूँ आपको फटाफट से। देखिए वही कह रहे, साहित्यस्य सोह लोपा, सकार के सु का लोप हो जाता है कब, अचपरे रहते, चेत यदि क्या करना हो, पादश्चेत लोपा, है ना। यदि पाद पूर्ति करनी हो तो आपके सोहो इत्यस्य लोपा, है ना। सत्य व पाद पूरी चेत, यदि पाद पूर्ति करनी हो तो, ठीक। ठीक है सर। अब देखिए सेमाम विद्धि प्रवृत्ति में क्या है पंडित जी, स शब्द है, अरे तत्व शब्द था ना, तत्व शब्द से सु तो लाओगे ही लाओगे, तो क्या बन जाएगा, स सु बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। स एष में भी सह शब्द है, वो तत्व शब्द है, तत्व शब्द से भी फिर सह सु लाओगे कि नहीं लाओगे, है। तो उस सु का इन्होंने लोप कर दिया। यदि वो सु यहाँ पे विद्यमान होता तो यहाँ प्रक्रिया क्या है, देखो स इमाम है, अलग अलग करोगे तो क्या करोगे आप,
स सु सु का स बचा है खाली, और उधर क्या इमाम है। ठीक, ऐसी स सु वाला सा है दूसरा हल वाला जो है, और फिर क्या भी है, एष दासरथी है ना, एष दासरथी है। ठीक है, अब यदि ये भी स रहता, ये अचिस में मिल जाता। ठीक है, अचिस में मिल जाता तो एक अक्षर बढ़ता कि नहीं बढ़ता। तो देखो यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से 9 हो जाते, वो भंग पद भंग होता कि नहीं होता, बोलो। जी पद भंग जी ऐसे, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी पद भंग हो जाता ना, एक और अक्षर बढ़ जाता। तो उन्होंने कह दिया भैया देखिए सकार का लोप कर दो। कब, बोले अचपर में हो तो, और क्या हो रहा हो तो बोले पादश्चेत पूरी, यदि पाद पूर्ति होती हो उसका लोप कर देने से, तो बोले ठीक है कर दिया हमने लोप, क्या दिक्कत है, कर देंगे लोप, कर लो पाद पूर्ति आपकी, तो हो जाएगी पाद पूर्ति, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा लोप। जी तो विसर्ग संधि पूरी। अब आपकी ये जो है पाणिनि शिक्षा हम लोग शाम को ही कर लेंगे। ठीक है, पाणिनि शिक्षा 10 रूपक, पहले 10 रूपक करेंगे फिर पाणिनि शिक्षा करेंगे। ठीक है, जी सर। जी भैया। ठीक है, चलिए रखें। अब कल से आपका वो शुरू कल होगा, से क्या क्या पहले समास चालू पढ़ोगे होगा? कारक पढ़ोगे, वही पूछ रहा हूँ मैं, क्या पढ़ोगे पहले बताओ, समास कारक। सर पहले कारक और सर पहले समास। पहले समास समास पढ़ना पर चाहिए। फिर कारक। पहले समास, चलो पहले समास करा जी देते हैं। पहले समास करा देते सर सर हैं। माफ बोलिए कीजिएगा, सर, आज हम थोड़ा लेट जुड़ पाए। बोलो। तो केवल व्याकरण आज पढ़ाए हैं ना, ये 5 2 6 सूत्र। हाँ हाँ हाँ, यही पढ़ा है, यही पढ़ा है अभी, यही पढ़ा है। अरे वो लेट हो गया जुड़ने में। सर आज हम खुद बहुत लेट उठे हैं। कोई बात नहीं, होता है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो रखें। प्रणाम भैया। प्रणाम। जी प्रणाम। प्रणाम, सबको प्रणाम।